जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग जो है ना क्लास 10th का 8 चैप्टर जो है ना त्रिकोणमिति, उसके बारे में जिक्र करने वाले हैं। क्लास 10th त्रिकोणमिति, जिसमें आज थोड़ा सा इसमें इंट्रो वीडियो रहेगा, कुछ 8.1 का क्वेश्चन भी बताएंगे हम। आज इसको हम लोग त्रिकोणमिति को अच्छा से समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खासकर ये क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा नंबर का आता है। उसके बाद ये 10th के बाद ये 11th 12th और आगे जो हमेशा एक चैप्टर से क्वेश्चन आते रहते हैं। बस इसका लेवल थोड़ा सा 10th में थोड़ा सा ईजी लेवल है, इंटर में और ज़्यादा हार्ड पड़ जाता है वैसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इसका हम बेसिक समझेंगे। बेसिक में थोड़ा सा इसका इंट्रो पहले जान लेते हैं, क्या होता है त्रिकोणमिति। तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए, वीडियो लंबा ज़्यादा न जाए इसलिए शॉर्ट में हम बना रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले त्रिकोणमिति, ये क्लास 10th का 8 चैप्टर है त्रिकोणमिति। पहले तो इसके नाम का हम अर्थ को जानते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक। देखिएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति देखना, त्रिकोणमिति से क्या रहा है, त्रिकोणमिति मतलब त्रिभुज की माप। सिंपल भाषा में इसका डायरेक्ट हम अर्थ बताएं तो त्रिभुज की माप है। अब त्रिभुज की माप हम कितने तरह से कर सकते हैं, 2 तरह से कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, तीनों भुजा माप कर भी तो बोल सकते हैं त्रिभुज की माप हो गया। अगर मान लो कि त्रिभुज की तीनों साइड दे दिया, 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर या जो भी दे दे, उसको माप लेंगे, माप कर बोलेंगे त्रिभुज की माप इतना होगा। इसी तरह क्या एंगल बेस पे भी तो त्रिभुज की माप सकते हैं। फर्स्ट एंगल इतना है, सेकेंड एंगल इतना है, तो थर्ड एंगल इतना होगा। तो यहाँ पे देखना त्रिभुज की माप, हम ना एंगल बोल रहे ना हम भुजा बोल रहे, वनली बोल रहे कि त्रिभुज की माप। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, भुजा की माप नहीं बोलेंगे हम, नहीं कोण की माप बोलेंगे हम, बोले त्रिभुज की माप है। अब देखना त्रिभुज की माप, या त्रिभुज की माप में हम एंगल और साइड दोनों से रिलेटेड पढ़ेंगे। उसमें एंगल भी रहेगा और इसमें साइड भी रहेगा। देखिएगा पहले त्रि का मतलब पता है आप लोगों को, त्रि का मतलब क्या होता है, 3। कोण तो पता सबको है, एंगल कोण होता है। और मिति का मतलब क्या होता है, मापना, यानी मेजर करना, मेजरमेंट होता है। देखिए त्रिकोणमिति, लेकिन त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज की माप हम लोग पढ़े। त्रिभुज में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो त्रिभुज की माप में जो है ना हम लोग किसको, कोण और साइड से दोनों से पढ़ेंगे। इसमें तो कोण और साइड से माप दोनों से पढ़ेंगे। एक मिनट थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा पहले यहाँ पे। लेकिन इसमें सभी त्रिभुज के बारे में नहीं, केवल समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जान लेते पहले, जब नाम इसका आ गया तो समकोण त्रिभुज होता क्या है। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिएगा यहाँ पे हम फिगर को बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज का हम फिगर बनाए यहाँ पे। एक समकोण, देखना समकोण त्रिभुज में सबसे पहले 3 कोण होते हैं। अगर इस त्रिभुज का नाम देते हैं A B C, त्रिभुज में 3 कोण, तीनों में से किसी, ध्यान दीजिएगा पहले, तीनों में से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का हो जाता है ना, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। किसको बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। फिर से रिपीट करते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक एंगल A है, दूसरा एंगल B और तीसरा एंगल C है। लेकिन तीनों में से कोई अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है ना, तो उसको समकोण त्रिभुज बोला जाता है। अब देखिएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यहाँ पे एंगल B बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तब इसका नाम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ध्यान दीजिएगा, जहां पे 90 का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां पे 90 डिग्री बन रहा है ना, उसको हमेशा बीच में लिखा जाता है। अगर इसका नाम यहाँ पे C होता तो यहाँ पे बीच में C रखते, अगर बीच में A होता 90 के साथ तो यहाँ पर बीच में क्या होता है, A होता। बट यहाँ पर बीच में B है, इसलिए यहाँ पर बीच में क्या लिए, B को लिए। यानी जहाँ पे समकोण बनता है उसको हमेशा बीच में रखा जाते हैं। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज ABC। अब देखिएगा पहले यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में हम बात करें, समकोण त्रिभुज का 2 छोटे भुजा का वर्ग
दो छोटे भुजा का वर्ग अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाता है ना, दो छोटे भुजा का वर्ग बड़े भुजा के वर्ग के बराबर, उसी को पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं और उसी को समकोण त्रिभुज बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा पहले, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस प्रमेय जानिए, लेकिन इसमें कर्ण क्या होता, लंब क्या होता, आधार क्या होता, ये कौन है, कहां से आए, ये होता क्या है त्रिभुज में, किसको कर्ण बोलेंगे, किसको लंब बोलेंगे, किसको आधार बोलेंगे। यहाँ पे इस बात को इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझिएगा। ऐसे आपको पता होगा, लेकिन ऐसे फिर भी हम बेसिक से बता रहे हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है और लंब क्या होता है, पर ध्यान दीजिएगा। जो लोगों को डाउट होगा, डाउट आज के बाद कभी क्लियर हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर कभी डाउट में नहीं रहिएगा। देखिएगा पहले, जहां पे समकोण बन रहा है ना, ध्यान दीजिएगा पहले अच्छे से, जहां पर समकोण बन रहा है ना, तो जो उसके सामने वाला जो भुजा होगा उसी को हमेशा कर्ण बोलिएगा, जिसको हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी इसको H द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए कहीं पे कैपिटल H या स्मॉल h, कैपिटल लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं स्मॉल लिख दिए हैं। किसको बोलेंगे कर्ण, कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में जहां पे समकोण बन रहा, जस्ट उसके सामने वाली जो भुजा होगा उसको कर्ण बोलते हैं, जिसको H द्वारा सूचित किया जाता है। देखिएगा यहाँ पर B पे कोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो जस्ट B के सामने वाला भुजा ये हो रहा है, यानी कि ये क्या है, कर्ण है। अब यहाँ तो कर्ण पता कर ले, अब बताइए लंब किसको बोलेंगे और आधार किसको बोलेंगे। भाई किसी को बोल दो, इसको लंब बोलो तो ये आधार, इसको आधार लंब बोलेगा तो ये आधार, लेकिन अभी तो किसी को बोल दो सही था, बट अब गलती होगा, क्योंकि यहाँ पर कोण का मान भी दे देता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, जब थीटा का वैल्यू, जब कोण का वैल्यू यहाँ पर रहेगा, जब कोण का वैल्यू यहाँ पर रहेगा, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, जिसको बेस बोलते हैं, B द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिएगा, तो जब ये कर्ण ये आधार, तो ये अपने आप क्या बचा, जो बच गया वो हो जाएगा लंब, जिसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, P द्वारा सूचित किया जाता है। देखिएगा जब थीटा का मान, एंगल का वैल्यू यहाँ पे था, तो आधार ये हुआ और लंब ये हुआ। अगर ये एंगल का वैल्यू यहाँ पे आ जाए ना, कर्ण तो सेम रहेगा, ये आधार हो जाएगा ये, और लंब हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा, पलट जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये तो था आप लोग का पाइथागोरस प्रमेय, जो बेसिक सा पॉइंट था सबको पता होगा, लेकिन यहाँ के बाद आते हैं त्रिकोणमिति। देखिए तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जो ट्रिगो रेशियो जो टोटल 6 होते हैं, 6 आप लोग का नाम पहली बार क्लास 10th में सुन रहे होंगे। देखना 6 का नाम बोलते हैं हम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और एक कोसेक। देखिए इसको हम लिख भी देते हैं क्या, कौन कौन होते हैं। सबसे पहले बोले साइन, ठीक है लिखते हैं अभी, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, सेक, कोसेक। 1 2 3 4 5 6, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है टोटल 6 होता है। साइन, फिर मेरे साथ रिपीट करिएगा आप लोग भी, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। देखना पर ये इसका नाम साइन नहीं, ऐसा ये नहीं साइन होता है, पर इसका संक्षिप्त रूप है। इसी तरह सबका बड़ा नाम होता है, इसका संक्षिप्त रूप। देखना संक्षिप्त रूप का मतलब मैं समझाता हूँ पहले। जैसे कपिल शर्मा का नाम टोटल पूरा नाम कपिल शर्मा हो गया, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कप्पू। मोहनदास करमचंद गांधी, लंबा सा नाम, डायरेक्ट हम लोग यहाँ गांधी जी बोल देते हैं, महात्मा गांधी, गांधी जी बोल देते हैं हम लोग, यानी संक्षिप्त रूप। पूरा लंबा सा नाम लिखने से अच्छा उसका एक शॉर्ट फॉर्म को हम लोग ले लेते हैं, यानी उसी तरह सबका शॉर्ट फॉर्म है ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। अब देखिएगा ये होता क्या है, अब सोचिएगा यहाँ पे 3 साइड, त्रिभुज में 3 भुजा, एक को लंब बोल रहे हैं, दूसरा को आधार बोल रहे हैं और तीसरा को कर्ण बोल रहे हैं यहाँ पे। पर देखना ये 3 है, हमेशा रेशियो 2-2 का निकालेंगे तो टोटल 6 रेशियो बनेगा, और वो ही 6 का नाम यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक लिख दिए। अब देखिएगा इसको कैसे बताते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पहले फिर से इसको, वो 6 को बता रहे हैं हम। देखना ये जो साइन है ना, साइन, अब बताना साइन पर यहाँ पे ये तो साइन, साइन को तो रेशियो को दिखा रहा है,
पर देखना रेशियो को सही डिसीजन करने के लिए कौन आधार है और कौन लंब है, उसके लिए हम किसको लेते हैं, एंगल को लेते हैं। अगर एंगल नहीं रहेगा तो आपस में कोई लंब और कोई आधार हो सकता है, कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाला रहते हैं। यानी कि हम थीटा क्यों ले रहे हैं, थीटा हम इसलिए ले रहे हैं ताकि वो P और B दोनों को एक सही स्थान को दिखा देगा। देखना तो साइन थीटा, अगर कहीं पे साइन थीटा लिखा है तो ये भूल के भी मत समझिएगा कि साइन गुना थीटा, ये ऐसे नहीं होता है बाबा। ये रेशियो की दिखा रहा साइड के, और ये साइड के रेशियो की दिखा रहा, पर ये थीटा क्या कर रहा है, ये स्थान को, लंब को और आधार को, दोनों का स्थान क्लियर कर रहा है, डिसीजन कर रहा है। दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, दोनों अलग अलग है यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन थीटा। तो साइन जो थीटा है ना, वो देखना लंब का, लंब अब बटा कर्ण, ये साइन जो है ना लंब और कर्ण के रेशियो को बताता है। अब देखना लंब और कर्ण के रेशियो यानी कि लंब को किससे सूचित करते हैं, P द्वारा, कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, H द्वारा। यानी साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, P बटा H, जिसको हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं। उसी तरह कॉस थीटा का निकालेगा तो B बटा H, B का मतलब आधार, H का मतलब कर्ण, तो साइन कॉस हो गया। फिर इसी तरह टेन थीटा का P बटा B होता है, टेन के बाद कॉट थीटा का हो जाता है, दिख रहा है ना यहाँ पे, कॉट का B बटा P हो जाता है, साइन कोस टेन कॉट हो गया। सेक का हो जाता है H बटा B और कोसेक का हो जाता है H बटा P। पर बोले इसको रटना पड़ेगा, बाबा रटना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे 3 याद करिएगा, 3 ऐसे ही याद हो जाएगा। देखिएगा ऐसे, एक बात को बता रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिखते हैं, कहाँ पर लिखूं, चलो यहाँ बताता हूँ मैं। देखना साइन और कोसेक दोनों आपस में एक दूसरे का विपरीत होता है, साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन। ये बोलेगा इधर चल तो वो बोलेगा उधर चल, ये बोलेगा मैं इससे दोस्ती करूंगा, बोलेगा इससे दुश्मनी कर, भाई ये होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो साइन का अपोजिट कोसेक होता है, बोला ऐसे क्या फायदा भाई हमको रटना, ये ध्यान दीजिएगा। पहले क्या होगा, साइन का अपोजिट, तो साइन का होता है P बटा H, हमको पता है इसका अपोजिट कोसेक होता है, देखो P बटा H, तो H बटा P, उल्टा है या नहीं है, तो उल्टा है। फिर बता रहा हूं मैं, कॉस का अपोजिट होता है सेक, देखो कॉस थीटा B बटा H, तो सेक H बटा B, देखो एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन थीटा क्या P बटा B, तो कॉट थीटा क्या होगा, देखो B बटा B, जस्ट इसको पलट दे, बोला भाई P को ऊपर, बोला ना P को नीचे रखूंगा मैं, ये होता है। देखना ये रेशियो था, ये था। इतना अगर पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपको 8.1 जो चैप्टर का एनसीईआरटी का बुक का है ना, वो आपको फुल्ली क्लियर हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा। हम बुक का क्वेश्चन बनवाते हैं, इसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन बनवाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटाऊंगा मैं इसे। अब इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी बुक का 8.1 का क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एक साइड में अभी जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, उस फॉर्मूला को यहाँ पे लिख देता हूँ अभी, तो देखिएगा क्या फॉर्मूला बताएं, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P बटा H। इसी तरह क्या कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B बटा H। इसी तरह का टेन थीटा, टेन थीटा बराबर P बटा B। अब मैंने बताया टेन का उल्टा कॉट, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि B बटा P। फिर मैंने बताया था कि कोसेक का, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कि H बटा B। और साइन का अपोजिट क्या होता है, तो कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर इसका उल्टा यानी H बटा क्या हो जाएगा, पलट जाएगा तो P हो जाएगा। ये याद करना बहुत आसान सा है। अब इसके बाद मैंने पाइथागोरस पर मैंने बताया था क्या, कर्ण स्क्वायर, कर्ण को किससे लिखते हैं, देखिएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, H का स्क्वायर, लंब को क्या बोलते हैं, P का स्क्वायर, प्लस आधार को क्या बोला जाता है, B का स्क्वायर। अब देखना यहाँ से 2-3 फॉर्मूला आप लोग खुद से डिराइव कर सकते हैं। खुद से डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे खुद से डिराइव, अगर यहाँ से स्क्वायर हट जाता है तो इधर क्या चढ़ जाएगा भाई, रूट चढ़ जाएगा, यानी कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा। इसी तरह इसको इधर भेजकर जैसा काम पड़ेगा वैसा फॉर्मूला को निकाल दीजिएगा वहां से। फिर
अब देखिएगा इसके बाद हम आते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखना इतना से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा लगभग। एनसीईआरटी का 8.1 का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का बना रहा हूं। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है ना कि एक एबीसी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो देखना एक त्रिभुज हम एबीसी बना लिए यहाँ पे और जिसका कोण बी समकोण है, बी समकोण हो गया। अब ए बी बराबर 24, तो किसी को भी अगर इसको ए ले लेते ये बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया सी हो गया। दिया है क्वेश्चन में ए बी बराबर 24, तो ए बी यही है ना 24 मीटर सेंटीमीटर में है। और दिया है बी सी बराबर 7, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकाले। इसमें इसका मान पूछा है, किसका मान पूछा है। पहला पूछा क्या साइन ए और कॉस ए का मान, दूसरा पूछा है साइन सी का मान और कॉस सी का मान पूछा है। देखना ये फर्स्ट क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी का। हम बताते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ने बोला क्या कि एंगल बी समकोण है। ठीक है एंगल बी, तो बी पे समकोण हम ए यहाँ पे ले लिए सी यहाँ पे ले, आप यहाँ पर भी ए को ले सकते हैं यहाँ पर भी ए को ले सकते हैं, मैंने ले लिया। अब देखना तो हमको ये पता है अगर थीटा के मान को पहले यहाँ पे रखते हैं तो ये नीचे वाला ये क्या हो जाएगा बी का काम करेगा, ये पी का काम करेगा और ये एच का काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले हमको आपको पता है यहाँ पे बी का वैल्यू पता, एच का पी का वैल्यू पता, लेकिन एच नहीं पता है ना। तो पहले हम यहाँ पे एच निकालेंगे। तो जरा सा बताइएगा हमको पी बराबर कितना क्वेश्चन में है। पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, या इसका नाम भी आप दे सकते हैं। पी का नाम क्या है, चलो बार मैंने देख लेना, मैंने इसको लिख देता हूं पहले। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी थीटा का वैल्यू को हम नहीं लेते हैं भाई, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण का काम कौन कर रहा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। लंब का काम कौन कर रहा है भाई, किसी को भी ले लीजिए, इसको भी लीजिए इसको लीजिए। अभी थीटा का वैल्यू नहीं है, हम पी और बी को फॉर्म जगह नहीं बता सकते हैं। इसको लेते 7 का स्क्वायर प्लस अगर इसको ले लेंगे तो क्या होगा 24 का स्क्वायर। फिर देखिएगा ए सी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना 49, 24 का स्क्वायर 576। तो ए सी का स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625 और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा। बता रहे कि 625 का वर्गमूल कितना आ गया 25, यानी ए सी का वैल्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन में क्या क्या निकालना था साइन ए का वैल्यू। बता ना साइन ए का वैल्यू, तो थीटा के मान ए पर है यहाँ है, तो जब थीटा का मान यहाँ है तो ये P का काम करेगा, ये B का काम करेगा और ये H का काम करेगा। तो साइन थीटा, अब देखना साइन ए साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला P बटा H। फॉर्मूला को देखिएगा P बटा H, तो P बटा H बताइएगा P कितना है 7 बटा H 25 निकल गया। फिर किसका वैल्यू पूछा दूसरा cos A का, बताना थीटा सेम cos A, cos A बराबर क्या फॉर्मूला B बटा H। तो B का वैल्यू कितना है भाई 24 है और H का वैल्यू कितना है तो 25 है, निकल गया। अब इसमें देखना दूसरा क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, साइन C का वैल्यू दूसरा में निकालते हैं। ये पहला का था ए बी करके था, ये दूसरा का। पहले बोला साइन C का, पर बताना यहाँ पे A था थीटा यहाँ था, अब थीटा कहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, यहाँ पे थीटा, तब ये P और ये B, H तो वही रहेगा। तो साइन C, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है P बटा H, P बटा H, पर P के जगह पे कितना है 24 और H के जगह पे क्या होगा 25। उसी तरह cos C का वैल्यू निकालना था, cos C बराबर क्या फॉर्मूला B बटा H, तो B यानी 7 बटा H यानी 24 हो जाएगा। ये था बहुत आसान सा टॉपिक है, अच्छे से इसको क्लियर करिए।
बढ़िया से तैयारी करिएगा इसको, टोटली इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रॉ कर लीजिए, क्वेश्चन मिटाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखना क्वेश्चन नंबर सेकेंड में एक फिगर दिया है। ये पहले फिगर को मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है और ये जो है ना R है। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। और इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसका वैल्यू पूछा tan P माइनस cot R का मान बताइए हमको। बस यही इतना क्वेश्चन था इसका। देखिए इसका सॉल्यूशन, ये फिगर दे दिया और इसका पूछा tan P माइनस cot R का वैल्यू पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले इस फिगर में हमको ये पता हमको ये नहीं पता। पहले क्या करेंगे, हम इसको ये निकालते हैं। देखना कौन सा फॉर्मूला पे, पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर। लंब का किसी को भी ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार का नाम ले लेते हैं, नहीं पता हो तो QR का स्क्वायर। देखिएगा 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169। 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का स्क्वायर। इधर ये प्लस में पहले आएगा तो माइनस में बराबर QR का स्क्वायर। घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5। फिर ये 6 में से 4 घटा तो 2, 25 यानी QR का स्क्वायर। देखना स्क्वायर हटाए तो क्या चढ़ेगा इधर, रूट को, यानी QR का वैल्यू आ गया यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं पहले किसका मान निकालना। tan P वैल्यू क्या निकालना था, क्या फाइंड करना था, tan P माइनस cot R का वैल्यू। देखिएगा tan P बोला ना, यहाँ पे P बोला है, बताना P यानी P का वैल्यू यहाँ पे थीटा है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पर थीटा हो जाएगा तो ये काम करेगा B का और ये काम करेगा P का और ये तो H का करेगा ही। तो बताना tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, P बटा H। तो P के जगह पे क्या है, 5 बटा, सॉरी पापा गलती हो गया, सॉरी, tan P बटा B होगा। तो P की जगह पे 5 और B की जगह पे क्या है, 12। फिर माइनस दे दिया मैंने। फिर बोला cot R, बताना अब थीटा का वैल्यू R पे आ गया, तो ये वाला हो जाएगा B और ये वाला हो जाएगा P। तो बताना cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B बटा P। तो B क्या है, 5 बटा P क्या है, 12। आप लोग को थोड़ा सा डाउट होगा यहाँ पे, क्या डाउट होगा, बोलिए क्या tan था या cot था, दोनों का मान सेम कैसे होगा भाई। तो देखना एंगल भी तो बदला ना, एंगल बदलेगा तो P और B बदलेगा, P और B यहाँ पे चेंज हो गया। फिर दोनों के एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा। तो ये 5 और यहाँ पे -5 यानी कि 0 बटा 12 दिख रहा है ना। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसको फिर से समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे भी ज्यादा आसान है। देखना क्वेश्चन नंबर जो 3 नंबर क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है क्या, यदि साइन A बराबर 3/4, साइन A का वैल्यू दे दिया 3/4, हम लिख देते हैं साइन A बराबर 3/4। पूछा cos A और tan A का मान पूछा है, cos A बराबर वाट और tan A बराबर वाट। ये था, देखना थोड़ा सा जल्दी बना रहे क्वेश्चन ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए।
बाई दिस फंक्शन करंटली इज अनअवेलेबल। 25 मिनट का वीडियो बन चुका है अभी, देखना ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को, ये क्वेश्चन नंबर 3 में दिया था कि साइन ए बराबर 3/4। देखिएगा पहले साइन थीटा बराबर, 1 मिनट हम यहाँ पे लिख लेते तो साइन थीटा का वैल्यू 3/4 दे दिया। देखना पर साइन थीटा बराबर वैल्यू होता है क्या, सॉरी फॉर्मूला P/H, यानी P/H होता है, पर यहाँ पे 3/4 दे दिया है। होता है फॉर्मूला P/H पर दिया है 3/4, यानी कि P की जगह पे कितना है 3, तो लिख दो P की जगह पे 3, H की जगह पे कितना है तो 4, H की जगह पे यहाँ पे 4 लिख दिए। देखना हमको P पता, H पता, हमको निकालना क्या है पहले B। इस फार्मूला को जब तोड़िएगा ना तो B बराबर फार्मूला आएगा H² माइनस P²। देख तो B बराबर H, तो H का वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस P, तो P का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, यानी 16 में से अगर 9 घटता है तो √7, यानी B का वैल्यू मेरा आ गया √7। अब ध्यान दीजिएगा निकालना क्या था cos A का वैल्यू, यानी cos A बराबर क्या होता है B/H होता है। बताना यहाँ पे B/H, तो B की जगह पे क्या लिखिएगा √7 को, और बाबू H की जगह पे क्या लिखिएगा तो 4 को। निकल गया, बहुत है ना आसान। अब इसी तरह का देखिएगा tan A का वैल्यू पूछा, पहले फार्मूला तो देख लीजिएगा tan A P/B होगा, P/B बताइएगा P का वैल्यू कितना होगा 3, और बटा B का वैल्यू कितना होगा √7। पापा दोनों का वैल्यू निकल गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम, देखिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी बुक का है ना, वो क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था, ये क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है क्या 15 cot A बराबर 8 है, 15 cot A बराबर 8 दिया है, पूछा है साइन A का वैल्यू और सेक A का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहले इस क्वेश्चन को हम बताते हैं, दोनों का वैल्यू पूछा। तो 15 cot A बराबर 8 है, देखिएगा 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में, यानी cot A बराबर 8/15। अब देखिए हमको फार्मूला पता करना है, cot A बराबर क्या फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे B/P पर हमको दिया क्या है 8/15 को दिया है। अब देखना 8/15 को दिया है यहाँ पे, यानी B की जगह पे कितना है 8, बोलिएगा अभी P की जगह पे कितना है 15, तो देखना तो B बराबर हो जाएगा यहाँ पे 8 और P बराबर हो जाएगा 15। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है H। देखिए H बराबर क्या फॉर्मूला P² प्लस B²। ध्यान दीजिएगा P का वैल्यू है 15 का स्क्वायर और B यानी B का वैल्यू है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर करेगा दोस्तों तो 2 2 5 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो आएगा 5 4 9, 6 2 8 और 1 2, शायद लगता है ये 17 का वर्गमूल होता है। 7 7 49, 4 7 4 11 17, 9 8 2, यानी H का वैल्यू दोस्तों आ गया मेरा 17। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब देखिएगा हमको निकालना क्या है, पहले बोला साइन A, बताना तो साइन A का वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है P/H। तो बताना P का वैल्यू आपको पहले से ही पता है 15/H का वैल्यू अभी निकाले थे कितना 17। दूसरा मान निकालना था सेक A। सेक A बराबर देखिए क्या फॉर्मूला होता है H/B, यानी H का वैल्यू आपको पता है 17, यहाँ पे लिख देते हैं, और बटा B, देखिए B का वैल्यू कितना तो यहाँ पे 8। ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे।
वीडियो ज़्यादा लंबा हो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद से हम टोटल का सोल्यूशन देंगे हम। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, बाय।